नमस्कार। हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल को वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य। सतलुज जल विद्युत निगम ने ऊर्जा क्षेत्र में स्थापित किया बेंचमार्क। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल के सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्थापित होंगे राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल। मुख्यमंत्री से विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों ने की भेंट। मुख्यमंत्री सुख आश्रय सहायता कोष में अंशदान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गत दिनों ऊर्जा क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जल विद्युत, हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा का दोहन करने तथा हिमाचल को वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, हिम ऊर्जा, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को इस दिशा में कार्य करने और आवश्यकता अनुसार नीति में बदलाव करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रणाली का नवीनीकरण और राज्य के विकास के दृष्टिगत हरित ऊर्जा का दोहन अति आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को वर्तमान ऊर्जा नीति में आवश्यक बदलाव लाने और 5 मेगावाट क्षमता तक की सभी सौर ऊर्जा परियोजनाएं आवंटन के लिए खुली रखने के निर्देश दिए। राज्य सरकार सौर ऊर्जा संयंत्रों में निवेश करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023-24 की अवधि में प्रदेश भर में 500 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी, जिसमें कम से कम 200 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाएंगी। इसके दृष्टिगत 70 मेगावाट क्षमता के लिए भूमि चिन्हित की जा चुकी है और अन्य स्थलों को भी शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 150 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं निजी भागीदारी से हिम ऊर्जा द्वारा स्थापित की जाएंगी और इन परियोजनाओं के आवंटन में हिमाचलियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह परियोजनाएं 250 किलोवाट से 1 मेगावाट क्षमता की श्रेणी की होंगी। उन्होंने हिम ऊर्जा को एक ऐसा तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए जिसमें 3 मेगावाट क्षमता से अधिक की सौर परियोजनाओं में राज्य को रॉयल्टी प्राप्त होने से वित्तीय लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि यदि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सौर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए भूमि प्रदान की जाती है तो इसके लिए उनसे भूमि की हिस्सेदारी के रूप में कुछ प्रतिशत राशि भी ली जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने हिम ऊर्जा को 5 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना में राज्य के लिए 5% प्रीमियम और 5 मेगावाट क्षमता से अधिक की सौर ऊर्जा परियोजनाओं में 10% हिस्सा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड को काशंग, द्वितीय और तृतीय शोंगटोंग व कड़छम आदि निर्माणाधीन ऊर्जा परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि प्रदेश के लोग इनसे शीघ्र लाभान्वित हो सके। उन्होंने प्रत्येक परियोजना के लिए समयावधि निश्चित करने और इन सभी परियोजनाओं को वर्ष 2025 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने HPPCL को सौर परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने के लिए 10 दिन के भीतर सलाहकार नियुक्त करने तथा 1 माह के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए ताकि इन सौर परियोजनाओं का कार्य आरंभ किया जा सके। ऊर्जा विभाग तथा HPPCL अन्य राज्यों जैसे राजस्थान में भूमि चिन्हित करेंगे जहां मेगा सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध है। बैठक में मुख्यमंत्री ने 660 मेगावाट क्षमता की किशाऊ बांध परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की, जिसमें जल घटक भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा 90:10 में वित्त पोषित तथा ऊर्जा घटक हिमाचल और उत्तराखंड राज्य द्वारा 50-50% के अनुपात में साझा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने विद्युत उत्पादन क्षेत्र में बेंचमार्क स्थापित किया है और इसके संयंत्र का उपलब्धता कारक देश में सर्वाधिक है। SJVNL के साथ शिमला में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड और अन्य संबंधित विभाग SJVNL की विशेषज्ञता से निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे ताकि हिमाचल प्रदेश को ऊर्जा राज्य बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार SJVNL की आगामी ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने में हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने SJVNL की विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश की ऊर्जा हिस्सेदारी बढ़ाने पर भी बल दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1055 करोड़ रुपए के इक्विटी योगदान की एवज में 2355 करोड़ रुपए की लाभांश आय प्राप्त की है और नाथवा झाकड़ी व रामपुर जल विद्युत परियोजनाओं से 12% निःशुल्क विद्युत प्राप्त की है, जिससे अभी तक लगभग 7,000 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि नाथपा झाकड़ी जल विद्युत स्टेशन से बस बार दर पर लगभग 4,200 करोड़ रुपए की 22% अतिरिक्त विद्युत भी प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री ने विद्युत उत्पादन में नवीन तकनीक के उपयोग पर बल देते हुए कहा कि NJHPS झाकड़ी में हरित हाइड्रोजन उत्पादन पर पायलट संयंत्र प्रक्रियाधीन है। SJVNL द्वारा परवाणु में सौर मॉड्यूल निर्माण संयंत्र भी स्थापित किया जाएगा। उन्होंने HPSEBL के अधिकारियों को विभिन्न बिजली परियोजनाओं में उपयोग की जाने वाली मशीनरी के रखरखाव के समय को कम करने के लिए निर्देश जारी किए और कहा कि इसे पीक पावर उत्पादन के समय में टाला जाना चाहिए ताकि विद्युत परियोजनाओं की दक्षता बढ़े, जिससे अधिक आय अर्जित हो सके। मुख्यमंत्री ने आगामी सौर ऊर्जा परियोजनाओं में राज्य सरकार की हिस्सेदारी 12% तक बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि इन विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित किया जाएगा। इन 68 स्कूलों में अत्याधुनिक तकनीक और उपकरणों की सुविधा उपलब्ध होगी। शुक्रवार देर सायं शिमला में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन स्कूलों का निर्माण कम से कम 100 कनाल भूमि में किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को सभी छात्र हितैषी मापदंडों को ध्यान में रखते हुए इन स्कूलों के लिए भूमि चयनित कर निर्माण कार्य को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि युवाओं को करियर के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार खेल और शिक्षा का समायोजन करने का प्रयास कर रही है। राज्य में निकट भविष्य में खेल स्कूल और खेल महाविद्यालय भी खोले जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। शिक्षा विभाग में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने स्टाफ के युक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि राज्य सरकार शिक्षक और गैर शिक्षक वर्ग में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया एक साथ शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि सरकारी संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर भी बल देते हुए हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में नए तकनीकी पाठ्यक्रम शुरू करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिमला में विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों ने भेंट की। बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ उद्योग संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने श्री राजीव सत्य के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से भेंट कर उन्हें प्रदेश का कार्यभार संभालने पर बधाई दी और क्षेत्र के उद्योगों से जुड़े विभिन्न मुद्दों से अवगत करवाया। हिमाचल प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी अध्यक्ष श्री जयगोपाल शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि उनकी सभी उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। इसके अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री श्री रविंदर सिंह रवि ने भी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने पर उन्हें बधाई दी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित सेवा संघ के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार ने शिमला में संघ की ओर से मुख्यमंत्री सुख आश्रय सहायता कोष के लिए 15,000 रुपए का चेक भेंट किया। इसके अतिरिक्त श्री राजेश कुमार जसवाल निवासी ग्राम पंजरार तहसील बड़सर जिला हमीरपुर ने भी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को सुखाश्रय सहायता कोष के लिए 51,000 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के योगदान वंचित वर्गों की मदद में कारगर सिद्ध होंगे। उन्होंने लोगों से इस कोष के लिए उदारता से दान करने का आग्रह किया। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP। फॉलो करें ट्विटर @DPRHP। लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।